हेलो एवरीवन। एसएससी 2026 एक्सपेक्टेड करंट अफेयर सीरीज में आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 7। इसके पहले जो 6 पार्ट हमने डिस्कस किए थे इसमें 150 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। इसके अलावा अल्टरनेट डेज में आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास चल रही है जिसमें कि इंडेक्स एंड रैंकिंग और इसके अलावा 2026 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। कल की क्लास में हम डेज एंड थीम 2026 से ये डिस्कस करने जा रहे हैं और पीडीएफ जितनी भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल से मिल जाएगी। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 151 में हमने खत्म किया था प्रीवियस क्लास को, जिसमें कि हमने देखा था 2025 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार लाज़लो क्रास्नहोरकाई ने जीता है, जो कि हंगरी से बिलोंग करते हैं। इन्हें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोन गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट मिल चुका है ऑलरेडी 10 दिसंबर को। इन्होंने 2015 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, साथ ही 2019 में नेशनल बुक अवार्ड फॉर ट्रांसलेट लिटरेचर जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी अंटार्कटिका में भारत का जो नवीनतम प्रस्तावित अनुसंधान केंद्र है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम मैत्री 2 है। ये क्वेश्चन हमने सितंबर अक्टूबर के आसपास पढ़ा था। अभी वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका है कहां पर? देखिए, जो हमारी पृथ्वी है यहां पर आप मुख्य तौर पर 7 महाद्वीप पढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, इधर ओशिनिया, यहाँ पर अंटार्कटिका है। यहाँ पर मानव बसाहट नहीं है क्योंकि ये जो महाद्वीप है पूरी तरीके से बर्फ से घिरा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर रिसर्च स्टेशन वगैरह है। यहाँ पर भारत अपना नया रिसर्च स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने जा रहा है, जो कि जनवरी 2029 तक शुरू हो जाएगा और अभी वर्तमान में ये मैत्री स्टेशन को ही रिप्लेस करेगा। इसमें तकरीबन 90 वैज्ञानिक रह सकेंगे और ये केंद्र सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा। ये एक हरित और आधुनिक स्टेशन होगा जो कि अंटार्कटिका के सख्त पर्यावरण के अनुसार बनाया जाएगा। पिछला स्टेशन जो भारत का था 1988 में मैत्री था, पुराना हो चुका है, इसलिए इसके रेनोवेशन की आवश्यकता है। इसके अलावा अंटार्कटिका में भारत के 2 एक्टिव अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री और भारती। भारत का पहला केंद्र दक्षिणी गंगोत्री था जो कि अब निष्क्रिय है। इसके बाद 1989 में यहाँ पर मैत्री स्थापित किया गया था, दूसरा स्टेशन आप कह सकते हैं, और तीसरा जो था 2012 में स्थापित किया गया भारती रहा था। नेक्स्ट है, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश जो बना है ये बना है मालदीव। त्रिगुण उन्मूलन यानी कि त्रिगुण मतलब 3 चीजें, HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस, इसी के त्रिगुण उन्मूलन या मां से बच्चे में संचरण समाप्त करने वाला पहला देश ये मालदीव है। HIV ये एक वायरस है जो कि एड्स के कारण बनता है। एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। हेपेटाइटिस बी एक वायरस यकृत संक्रमण है और सिफिलिस एक जीवाणु यौन संचारित संक्रमण जिसका ट्रीटमेंट यदि नहीं किया जाए तो भ्रूण में गंभीर जटिलताएं उत्पन्न ये कर सकता है। IMF के प्रथम डिप्टी MD के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? डैन कार्ड्स चुने गए IMF के डिप्टी MD कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर्मेशन ईयर 1944 है, वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। इसने भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है 2026 में ये फोरकास्ट की है 6.9%। नेक्स्ट है DBS यानी कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये किस देश से संबंधित है जिसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया? तो ये सिंगापुर का ही बैंक है जिसका फॉर्मेशन ईयर 1968 है और पीटर शाह इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। लगातार 17वें वर्ष DBS बैंक को ये सम्मान मिला है। फिक्की का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो अनंत गोयनका ये फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इन्होंने हर्षवर्धन अग्रवाल को रिप्लेस किया है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये इसकी फुल फॉर्म है, माफ कीजिएगा इंटरनेशनल मैंने कह दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की फुल फॉर्म है। फॉर्मेशन ईयर 1927, दिल्ली में हेडक्वार्टर, इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला रहे हैं। नेक्स्ट है, कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वेल्ट हैंगर हेल्थ के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 2025 में जारी इस इंडेक्स में भारत को 102 प्लेस पर रखा गया है। 123 देशों में भारत की रैंकिंग 102 है, मतलब स्थिति तो गंभीर ही है भारत की।
25.8 के स्कोर के साथ भारत 102 नंबर पर है। अंतिम स्थान पर जो 123वां देश इसमें है सोमालिया हो जाएगा। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट का जो जिम्मा है किस कंपनी को प्राप्त हुआ है? अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप ये सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने जा रही है। इससे यात्रियों की यात्रा का समय 9 घंटे से घट करके मात्र 36 मिनट रह जाएगा। हाल ही में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है कर्नाटका। यानी कि महिलाओं को पीरियड के समय छुट्टी देने का फैसला किया गया है और ये नीति महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्य संतुलन को ध्यान में रखते हुए बनाई गई। तो ये सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों पर ही लागू होता है। ये वही कर्नाटक है जो देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर के बैन लगाने जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A का अनावरण कहां से किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के नासिक से और इस विमान को HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। आगे चलते हैं। कौन सा देश है जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN का 90 नंबर का मेंबर कंट्री बना है? तो ये तुवालू रिसेंटली बन गया है। तुवालू जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल मात्र 26 वर्ग किलोमीटर है। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र है ना, यहाँ कहीं पर तुवालू है, पैसिफिक ओशन में हवाई के और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। इंडोनेशिया जो है ये ब्रिक्स का 10वां मेंबर कंट्री बना है। एशियाई विकास बैंक का 69 मेंबर कंट्री हो जाएगा इजराइल। किस देश ने चिली में आयोजित अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता? तो मोरक्को ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी है अर्जेंटीना को हरा करके। इस जीत के साथ जो मोरक्को है ये 2009 में घाना के बाद अंडर-20 विश्व कप जीतने वाला पहला अफ्रीकी देश बना। फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर गियानी इन्फैंटिनो अध्यक्ष हैं। शाने तकाइची इनमें से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से ये संबंधित है और शिगेरू इशिबा को इन्होंने स्थान लिया है। भारत अपने नेक्स्ट मून मिशन के लिए इसे जापान के साथ सहयोग करने जा रहा है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जेक्सा है जिसने दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम हो जाएगा लिग्नोसैट प्रो। भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में किस स्थान पर रहा है? तो भारत की रैंकिंग इसमें 9वीं रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FAO द्वारा बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र के लिहाज से भारत तो दुनिया में 9वें स्थान पर है, लेकिन वार्षिक जो वन वृद्धि होती है हर साल उस हिसाब से भारत ने अपना स्थान तीसरा कायम रखा है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शांता रंगास्वामी ICA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। ICA का फॉर्मेशन ईयर 2019 है। रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई में और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यालय इसका बैंगलोर में है। डायना एल्डूजी ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल पहली भारतीय महिला हो जाएंगी। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष है। शेखा नासिर अल नौवैस जो है ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगी। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 का किसने जीता है? जो सुनील अमृत है, सुनील अमृत भारतीय मूल के इतिहासकार और येल यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है यहाँ के प्रोफेसर है हिस्ट्री के। इनकी जो नई किताब है द बर्निंग अर्थ, इसके लिए इन्होंने ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज जीता है। भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का नाम क्या है जिसे अभी हाल ही में कोचिन शिपयार्ड द्वारा इंडियन नेवी को सौंपा गया? तो इसका नाम हो जाएगा माहे। कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसका पर्पस है उथले पानी में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। पूरी तरीके से स्वदेशी डिजाइन और निर्माण का उदाहरण है जो कि नौसैनिक आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। विक्रम स्वदेश निर्मित शिप है ये। सुदर्शन S-400 का बदला हुआ नाम है और देश की पहली AI टीचर का नाम हो जाएगा आईरिस जो कि केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च की गई थी। 5 ट्रिलियन बाजार का पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी ये बन गई है इनविडिया जो कि अमेरिका चिप विनिर्माता कंपनी है। महज 3 महीने पहले इसने 4 लाख करोड़
डॉलर की पहली कंपनी बनने का भी मुकाम हासिल किया। ये मैंने जो करंट अफेयर ऐड किया है समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर का है, यानी कि जून जुलाई के आसपास ये 4 ट्रिलियन डॉलर का भी आंकड़ा पूरा कर चुकी थी। इसमें दूसरे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे स्थान पर एप्पल है। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सम्मानित किए गए हैं। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ साथ देश के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन दिया था, इसके लिए सम्मानित किए गए हैं। इस पुरस्कार की स्थापना पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा अर्थशास्त्र क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अच्छा, पूर्व प्रधानमंत्री तो चौधरी चरण सिंह जी भी थे, जिनके सम्मान में 23 दिसंबर को राष्ट्र किसान दिवस मनाया जाता है। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जब थी उस समय लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी ये भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं ये। इन्होंने और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की स्थापना करी थी। किस देश ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए डेला नाम का दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने दुनिया की पहली एआई मंत्री को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिया है। कोई इंसान नहीं बल्कि एआई से बना वर्चुअल बॉट है। इसका काम है सरकारी पब्लिक प्रोक्योरमेंट को संभालना और इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को कम करना। हालांकि सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि इसे किसी ने यदि हैक कर लिया तो उसे कैसे निपटा जाएगा। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारत की जो महिला हॉकी टीम है इसने जीता है सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक। फाइनल में भारत को चाइना से हार का सामना करना पड़ा। हॉकी इंडिया का फॉर्मेशन ईयर 2009 दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दिलीप तिर्की अध्यक्ष है। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी को रेगुलेट करने वाली बॉडी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है और तैयब इकराम इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। हॉकी से रिलेट करते हुए कुछ महान खिलाड़ियों के नाम आप रिलेट कर सकते हैं। मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्ले और बलबीर सिंह सीनियर। आधुनिक युग के जो वर्तमान में खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह, पिया श्रीजेश, हार्दिक सिंह, मनप्रीत, अमित और मनदीप। महिलाओं में है सविता पुनिया, सलीम टेटे, निकी प्रधान, नवनीत, लाल रेमसियामी, वंदना कटारिया, दीपिका और संगीता कुमारी। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में कोशी मेची अंतरराज्यीय नदी संपर्क परियोजना के पहले चरण की आधारशिला रखी। इससे किन जिलों को लाभ होगा? तो इससे लाभान्वित होंगे अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। ये पेपर की कटिंग मैंने ऐड करी है एज इट इज। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी प्रीलिम्स का पार्ट बन चुका है। चलिए इसके बारे में हम समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना का पहला चरण था, इसकी आधारशिला सितंबर 2025 में रखी थी। ये योजना जल संसाधनों के प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस परियोजना का पर्पस क्या है? तो कोसी नदी के अतिरिक्त जल को मेची नदी जो कि महानंदा की सहायक नदी है, इससे कनेक्ट करते हुए बिहार का जो शुष्क क्षेत्र है यहाँ पर सिंचाई बढ़ाना और बाढ़ मैनेजमेंट करना, साथ ही कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए की जा रही थी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह बार बार बाढ़ लाती है जबकि मेची बेसिन में जल की कमी रहती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी? तो ऐसी घोषणा भारत के पड़ोसी नेपाल के द्वारा की गई। आपको मालूम है यहाँ जेंजी प्रोटेस्ट के कारण काफी ज्यादा हिंसा हुई थी। यहाँ के राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा था। तो उस समय नेपाल की अंतरिम सरकार की जो प्रधानमंत्री रही हैं सुशीला कार्की, इनकी कैबिनेट ने अपना फैसला किया। पहला फैसला इनका ये था कि 17 सितंबर को नेपाल है जो कि राष्ट्रीय शोक मनाएगा। कैबिनेट ने जेंजी प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए यूथ को श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसा फैसला किया था और इस दौरान देश भर में आधा झंडा भी झुकाए जाने का फैसला किया गया। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी? सविता भंडारी की। और सविता भंडारी संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला थी। इन्होंने पूर्व अटॉर्नी जनरल रमेश बादल को रिप्लेस किया था। नेपाल की राष्ट्रपति देखिए रामचंद्र पौडेल इस्तीफा दे चुके हैं। राजधानी काठमांडू है। यहाँ के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं इनका नाम आप लोगों को बताना है। ये एक रैपर है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, मैंने हिंट दे दिया है। केपी शर्मा ओली पद से इस्तीफा दे चुके थे। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ था नेपाल। रुबेला मुक्त भी से घोषित किया गया।
याला ग्लेशियर से भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ये भी आपका नेपाल में है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फ्रेमवर्क पर इसने समझौता किया। साथ ही भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया। लास्ट का क्वेश्चन है, भारत ने डियोगो गार्सिया के पास सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया। इसके लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो आंसर इसका मॉरिशस हो जाएगा। इंडिया के मैप में यहाँ पर मालदीप है, यहाँ पर डियोगो गार्सिया द्वीप है। डियोगो गार्सिया पर वैसे यूके का अधिकार है, लेकिन इसे मॉरिशस को सौंपने का फैसला कुछ समय पहले ही किया गया था। इससे रिलेट करते हुए एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जो मैं आपको कल इनकी 2 मई के करंट अफेयर की क्लास में आपको बताऊंगी। तो भारत और मॉरिशस ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत इंडियन ओशन रीजन में जो चागोस द्वीप के पास स्थित डियोगो गार्सिया है, जहां पर अमेरिकी ब्रिटेन का सैन्य अड्डा है, यहाँ पर एक सैटेलाइट ट्रैकिंग और संचार स्टेशन स्थापित करने जा रहा है भारत, और इसके लिए इसने मॉरिशस के साथ समझौता किया है। मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस है, करेंसी मॉरिशियाई रुपी हो जाएगी। तो इतने क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं, मतलब कुल मिलाकर के 7 पार्ट में 175 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, जिसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। कल्याणी मैम ऑफिशियल नाम का टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।